हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज हमने सोचा कि विद्युत विभव के टॉपिक पर क्यों ना कुछ ऑब्जेक्टिव को देखा जाए, जो कि यहाँ से एग्जाम में भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसीलिए स्पेशली हमने एक पिछले क्लास में भी संधारित्र पर वीडियो अपलोड किया, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी महान लोग उसे नहीं देखे हैं, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग विद्युत विभव से संबंधित या विभवांतर भी है इसी के साथ, तो इसे भी संबंधित ऑब्जेक्टिव को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि विद्युत विभव क्या है, और शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, विद्युत विभव इसको तो हम कई तरीक़ा से परिभाषित कर सकते हैं, है ना। इसे संक्षेप में हम विभव कहें तो किसी को कोई दुख तो नहीं होगा। क्लियर? ये होता क्या है, जैसे हमारे पास चालक जो होती है और इसमें धारा की जब प्रवाह होती है, तो धारा प्रवाह होने का मतलब क्या, इसमें आवेश, धारा प्रवाह होने का मतलब क्या होता है भाई, ये आवेश जाते हैं, है ना। तो आवेश को जाने का जो डायरेक्शन दिखाए, मतलब जो उनको दिशा दिखाए, वही व्यक्ति क्या है, विद्युत विभव, या इसे हम शॉर्ट में विभव कह सकते हैं। विद्युत विभव को अगर सिंपल में परिभाषित किया जाए तो क्या हो गया, ये चालक के अंदर आवेश की दिशा को क्या करता है, ये बताने वाला यानी निर्धारित करता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसे संक्षेप में जान गए विद्युत विभव को। और इसमें एक खूबी होता है कि हमेशा जो फ्लो करता है, मतलब जो जाता है ना, ये अधिक से कम की ओर जाता है। मतलब कभी आप देखिए कि पानी किसी जगह पर अधिक है, अब उसको एक ऐसे जगह की तरफ भेजना है जहाँ कम है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, वहीं से शुरू का मतलब कि वहीं से ये शुरुआत कर देगा जाने के लिए। तो इसमें एक ये भी गुण होता है कि भाई ये हमेशा जो फ्लो करता है यानी बहता है, तो ये कहाँ से कहाँ बहेगा, तो ये बहेगा अधिक से किधर, कम की ओर। अब आपको इस बात को समझना चाहेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मानिए मेरे पास दो चालक है, कोई ए चालक है और एक मेरे पास बी चालक है, ठीक है ना। ऐसे ले लीजिए समझने के लिए। अब इसमें विभव कहीं ना कहीं अधिक है और इसमें विभव मतलब थोड़ा कम ही है, इस तरह समझिए, इसको भी डैश मान लीजिए। अगर हम संपर्क कराएं, इन दोनों चालकों को संपर्क कराएं, तो ये क्या करेगा कि इसमें से निकलकर इसमें जाने की प्रक्रिया चालू कर देगा, और तब तक जाएगा जब तक कि ये दोनों पर बराबर विभव न हो जाए। समझ में आ रही है बातें? अगर इस पे कोई भी नहीं है विभव, तो भी ये उधर ही जाएगा, कहेगा कि भैया हम तो हीरो हैं, हम अधिक से कम का मदद करते हैं, ये हेल्प करने वाला है। पहले तो हेल्प किया आवेश को कि देखो आवेश भाई, तुम तनी इस तरीक़ा से जाओ। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं समझाना चाहेंगे, शॉर्ट में समझाने का मतलब शॉर्टे ना होता है। आप लोग भी कहेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्लास में आप विभव पे लेक्चर क्यों देने लगे। तो देखिए, किसी के बारे में अगर हम जानने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका परिचय होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव हम लोग जब यहाँ शुरू करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके सूत्र से आधारित होंगे। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, अगर एक परिभाषा से ले लिया जाए तो क्या होते हैं भाई, हाँ ये हो जाएंगे W बटा में Q हो जाएंगे। अगर एक S का ये फार्मूला देखें तो कार्य बटे में क्या होते हैं, आवेश होते हैं। साथ में इसके और भी फार्मूला होते हैं, जैसे किसी बिंदु आवेश से, कोई हमारे पास बिंदु आवेश है और इसे R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर अगर एक फार्मूला पूछा जाए कि V का सूत्र बताइए, तो क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, KQ/R होता है ना। जहाँ K यहाँ पर नियतांक होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर एक और आता है जो विद्युत द्विध्रुव के कारण होता है। विद्युत विभव का परिभाषा तो ये दिखाया कि भैया ये सूत्र है, साथ में एक बिंदु आवेश से R दूरी पर पूछा गया तो ये सूत्र है। और अगर हम देखें द्विध्रुव के कारण, तो वो 3 कंडीशन में सूत्र बनेगा जो आप जानते भी होंगे। तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर लें। तो द्विध्रुव के कारण अगर देखा जाए तो कौन कौन सूत्र होते हैं भाई, बताइए। द्विध्रुव के कारण 3 गो में एक तो हो जाएगा क्या, अक्षीय हो जाएगा, हाँ बिल्कुल अक्षीय एक हो जाएगा, एक होता है निरक्षीय और एक होता है किसी भी बिंदु पर। देखिए पहला एक होता है क्या, अक्षीय, इसको हम ऐसे कर देते हैं, समझ लीजिएगा। तो अक्षीय में क्या होता है, ये फार्मूला भी का ये हो जाता है, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 P
बाई आर स्क्वायर, ऐसे भी हो जाता है। समझने के लिए कहीं कहीं इसको के लिख देता है तो आप डराएंगे नहीं कि सर ये क्या लिखा है, के पी बटा में लिख दिया है आर स्क्वायर। तो वहाँ हंसना नहीं है कि अरे पता नहीं हमको कौन क्या बता दिए थे। ये अच्छिए में हो जा रहा है। निरक्षीय जो होता है ये क्या कहता है भाई, ये तो कहता है कि नी लगवे क्या है, नी मतलब नहीं। अजीब बात है, नी लग जाए तो नहीं होगा। तो हाँ सर, विद्युत विभव में ये कहानी होते हैं। और एक हमारे हीरो बच गए, कौन बता दीजिए आप लोग। तो ये हीरो का नाम है कहीं भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर, ऐसे कह सकते हैं किसी भी बिंदु पर। तो किसी भी बिंदु पर, इसमें नंबर में लिखा है किसी कॉस थीटा ट्रिक के लिए। तो ये क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या p cos थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि ये जब द्विध्रुव के हिसाब से पूछेगा तो ये फार्मूला होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दा की बात पर। ये तो हमारी छोटी मोटी अपनी एक इंट्रोडक्शन रहा है। अभी ना कि इस पर हम ज़्यादा लेक्चर देंगे तो फिर समय ज़्यादा लग जाएंगे, आप लोग जानते भी हैं। क्योंकि जब किसी बात पर तर्क वितर्क की जाए तो बातें बड़ी हो जाती है ना। अब आइए, विद्युत विभव से संबंधित का ऑब्जेक्टिव है तो ज़रूर कुछ ना कुछ विभव जुड़ा होगा, तभी ये ऑब्जेक्टिव को लाया गया होगा। हो सकता है कि ये किसी और राशि को डिनोट करता हो। तो देखिए जैसे यही है, ये डिनोट तो कर रहा है किसी और राशि को, लेकिन संबंध इसमें भी विद्युत विभव का है, इसीलिए इसको यहाँ पर लाया गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा इसको समझा जाए। कह रहे कि विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के संबंध में एक सूत्र बन रहा था, आप लोग को याद आ रहा होगा। E बराबर आ रहा था माइनस dv बटा में dx। अगर आप व्यंजक की प्राप्ति करते होंगे तो कुछ ऐसे फार्मूला आता है। तो यहाँ तो भाई हमारे पास पता ही नहीं चल रहा है। हाँ तो देखिए, ये माइनस को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा। वहाँ पर जो व्यंजक सिद्ध होता है तो वो तो एक डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन यहाँ पर हम मैच करेगा तो मेरा इसके साथ मैच कर रहा है, देखिए ना। हाँ सॉरी, ये तो गड़बड़ा गया, ये एक्स है ना। ओहो, कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, अपने को हम कह रहे हैं dv बाई dx यहाँ से मैच कर रहा है। कभी कभी इस अवकलज को या इसके बारे में आगे जब बढ़ाते हैं प्रोसेस तो क्या हो जाता है, ओनली पर v बाई एक्स भी हम कभी देखने को मिल जाता है। तो आदमी सोचने लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। हो सकता है भाई, मैथमेटिकल जब प्रोसेस करेंगे तो ये हो सकता है। तो यहाँ v क्या रहता है, विभव रहता है, और x क्या रहता है भाई, दूरी रहता है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई होगी कि विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, dv बाई dx, या नहीं तो हम कह सकते हैं माइनस dv बाई dx। और ये किसके लिए दिखाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। क्लियर ना। चलिए ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सर, यो तो विद्युत विभव में था ना। ये देखिए विद्युत विभव का बराबर पूछ रहे क्या होता है सर। हमने इसीलिए ना कहा सूत्र को थोड़ा बहुत रिवाइज करे रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो क्या होता है भाई, v बराबर बताइए क्या होता है। अरे ये तो लग रहा है गड़बड़ा गया। v बराबर w बट्टा q ना होता है, कार्य बट्टे क्या होते हैं, आवेश। लेकिन है क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ा गया। एक ऑप्शन को बदल दिया जाए, किसी एक ऑप्शन को मार दीजिए, पहला वाला को ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए w बट्टा में q। क्योंकि देखिए भाई टाइपिंग की बात है, और टाइपिंग में तो छोटे छोटे आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां तो हो ही जाएंगी, है ना। तो आइए समझते हैं, टाइपिंग वाले भैया मिस्टेक कर सकते हैं। और वो टाइपिंग वाले भैया कौन है, हम इस कंटेंट को सोचते हैं कि अपने से बनाएं और फिर भी मिस्टेक हो जाती है। और हमारे टीम में भी हैं सदस्य जो काफ़ी टाइपिंग के लिए मेहनत करते हैं, तो उनके मेहनत के लिए हम भाई धन्यवाद देंगे। क्योंकि देखिए किसी का भी सपोर्ट होता है ना तो ये लगता है कि ना भाई कोई तो है अपना जो कहीं ना कहीं उसका योगदान है ना। तो इसीलिए ये देखिए हमारा सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। कैसे सर, क्योंकि ये देखिए हम लोग जब संधारित्र पर एक वीडियो अपलोड किए थे तो वहाँ पर भी इसी तरह क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन उसमें पूछ क्या रहा था, धारिता के बारे में। लेकिन आज पहली बार पूछ रहा है कि विभव क्या होगा।
सोच रहे हैं ना, यहाँ पर ये हीरो बन रहा है। पहले तो धारिता पूछता था कि 64 गो बूंद था तो ये इतना बूंद था, आज बूंद बूंद तालाब भर दिया। ये बूंद बूंद तालाब कहाँ भर रहा है भाई? ये जरूर कुछ ना कुछ मेहरबान हो रहा है हम लोगों के ऊपर। और देखिए हो क्या रहा है, क्वेश्चन देखिए, 125 गो हमारे एक समान बूंद में से प्रत्येक को जो है ना कितना वोल्ट का जी, तो 50 वोल्ट का विभव तक कर दिए हैं आवेशित। तो इन्हें जोड़ने के बाद नई बूंद का विभव क्या होगा भैया? क्या होगा कालिया बताओ? मतलब कि है 125 को छोटका छोटका भैया लोग हैं, इन भैया लोग में से हर किसी को एक गो को 50-50 रुपए का मिला है गिफ्ट। अब गिफ्ट के बाद इनके अंदर का जो ताकत आएगी, मतलब उनके अंदर का विभव आएगा तो नया होगा। वो क्या होगा? तो भैया कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं ना कि इस कंडीशन में आयतन तो बदलते नहीं है, मतलब कि छोटा बूंद का आयतन यानी क्या बोलिए ना, याद पड़ रहा है पिछला वाला 4/3 पाई आर क्यू, याद तो आ रहे होंगे। और बड़का भैया के तो वह बतिया है 4/3 पाई आर क्यू, ये तो हम लोग जान रहे हैं सर। हई एगो बूंद है, हई जो है 125 गो है, तो इस 125 गो को n कर दिया जाए। बूंदों की संख्या मान लीजिए कि यही बूंदों की संख्या n है। हेने अगर बड़का बूंद आएगा तो उसका बूंदों की संख्या क्या होगा? अगर बड़ा n, तो एक ही हाईवे किया है तो क्या जरूरत है? क्या जरूरत है जी n रखने का? एगो है तो एक ही समझे, खुश बिल्कुल ना। अब भाई भैया क्या होंगे? ये तो कटेंगे, साफ कट के मर जाएंगे, हयो मर जाएगा, मरो, क्या दिक्कत है? मरने वाले कौन रोका है? अब भाई घन भैया को हटाएं, पहले रुक जाए, एक बार लिख देना NRQ बराबर RQ। RQ को अकेले अगर करते हैं, मतलब इस Q को हटाते हैं, तो ये लोग चल जाएंगे घनमूल में। कितना भाई? तो NRQ। तो ये भैया घनमूल इसका तो निकलेगा नहीं, तो ये घनमूल कितना हो जाएंगे? अंडर रूट में n हो जाएंगे। और ये को बहरी आके हीरो बनेगा, समझ रहे हैं ना? ये कहेगा वाह हम तो आ गए, आई एम बाहुबली। तो ये बाहुबली को है कहीं साइड में रख दिया जाए, बाद में इससे हाल चाल पूछेंगे, ठीक है ना? बताइए कितना है जी? तो घनमूल n गुणे r है जी, तो 3 दिखा दीजिए तो लोग रूट समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा गलती। अब हमको चाहिए विभव। किसका विभव चाहिए? छोटका बूंद वाला कि बड़का वाला? छोटका के तो कहिए रहा कि सबको मिला है 50-50 रुपया, बड़का वाला को कितना मिलेगा? अब तो भैया बड़का वाला गुस्सा आया है कि रुको रुको रुको, तुम लोग हीरो बन रहे हो, एक गो हमारे अकेले जब आएगा ना विभव तो तुप देगा तुम लोगों को, समझ लो कितना हमारे पास विभव आएगा। देखिए तब कैसे करें हम लोग भैया। तो विभव का सूत्र क्या होता है? बड़ा बूंद की बात करें तो मान लीजिए कि भाई यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लगाएं, पहले दिमाग क्या काम कर रहा है। ये कार्य बटे आवेश वाला तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ना ही यहाँ पर आवेश तो है, कार्य की बात तो हो ही नहीं रहा है। द्विध्रुव वाला, तो यहाँ तो कोई द्विध्रुव वाली बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर एक आवेश की बात हो रही है। यहाँ गोला के अंदर त्रिज्या भी है, मतलब दूरी भी है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश से r दूरी वाला सूत्र लगाएं तो ये विभव जल्दी से आ जाएं, है ना? तो इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएं? बिंदु आवेश के वजह से तो क्या होते हैं? वो होते हैं v बराबर KQ/R। यहाँ पर आप देखें ना, ये सारे बड़े बूंद के लिए हैं, क्योंकि बड़ा भी है, K है, बड़का Q है, K तो बड़ा छोटा होगा नहीं क्योंकि तो नियतांक है, और ये बड़का R है। तो अब हम कहेंगे भैया कि तुम्हारा बड़का जी अपने तो ला रहे हैं, तो मदद किसका लेंगे? तो कहेंगे मदद तो हम लेंगे पिछले वाला से। तो आइए पिछले वाला को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर थोड़ा आइंस्टीन जैसा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना है कि हम जानते हैं कि जो छोटा छोटा बूंद को आवेश देंगे, अगर वही बूंद जब बड़ा बन गया तो क्या आवेश बदलेगा कि छोटे बूंद का ही आवेश उसमें भी रहेंगे? ये पहले बताइए, ये दिमाग लगाइए। तो सर हम दिमाग अगर लगाएं कि छोटका बूंदवा के जितना आवेश हो जा रहा है ना, उतना तो बड़ा पे भी रहेगा, क्योंकि आवेश संरक्षित होते हैं। जो पहले मिला था वही तो आगे रहेंगे, नया भगवान जी तो ऊपर से फेंकेंगे नहीं, है ना? और ना ही वो लोग छोड़ के जा सकता है, भाई खर्चा मिला है वो लोग को। तो देखिए छोटा बूंद पर जो आवेश होगा ना, वहीं बड़ा बूंद पे भी रहेंगे। तो बड़ा बूंद के आवेश क्यू हो गए, और छोटा ये कितना था? तो छोटा क्यू है कहो भैया, तो संख्या मान लीजिए तो n, मतलब 125 गो है, समझ रहे हैं ना?
तो बड़का बूंद पर के आवेश छोटका बूंद के आवेश के आपस में होंगे ओ बराबर। थोड़ा देखिए क्वेश्चन तो है, मेहनती वाला है, एग्जाम में आए चाहे नहीं है, लेकिन दिमाग से तो कुछ तो बढ़ेगा ना। तो अब होगा क्या यहाँ पर समझिए कि गुणे ही पूछा गया कि भैया बताओ, तो कह रहा कि रख दो है जी, क्या बताना है, हम तो यही तरह हीरो हैं। और ऐसे पूछा गया कि ये भैया तुम बताओ, तो ले लो छोटका भैया के। तो घनमूल कितना n और इधर क्या है r। तो हम सोच रहे हैं ना कि इन लोग को बढ़िया से एकदम हीरो बनाने के लिए एक जगह ऐसे करते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं n बटा में रूट n है ना, गुणे इसको ऐसे कर दे क्या के क्यू बाई आर, कर सकते हैं। कहेंगे सर काहे कर रहे हैं, कुछ तो इसी गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं है, ये छोटका भी का सूत्र है। जैसे देखिए हई बड़का भी का सूत्र है ना हाथना बराबर, तो ये छोटका भी के सूत्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भी बराबर के क्यू बाई आर छोटा के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं n बटा में रूट n गुणे भी छोटका वाला। तो अब रखिए यहाँ पर मान रखिए, आंसर लाइए। अभी मिटाने जा रहे हैं ना, दुखी मत होइएगा। हे माँ सरस्वती क्षमा कीजिएगा, जो दुखी होंगे उनके बारे में आप सोचिएगा। तो n कितना है भैया 125, घनमूल है जी कितना हो जाएगा 125 गुणे भी छोटका भी। तो ये तो कह रहा है कि हम भैया हैं 50, तो आ जाओ 50 तो काहे टेंशन ले रहे हो। देखिए हे जी देखिए कितना, ये तो घनमूल 5 हो जाएगा, हे जी कितना हो जाएगा भाई, ये है 50, तो मार दीजिए आई 5 को 50 से जब लड़ाई कराएंगे तो ये तो पिटाएगा 10 बार में। पिटाने का मतलब ये क्या हो गया गुणा, तो ये कितना हो गया भाई 1250। वाह भाई वाह, 1250 वोल्ट हो गया ना। देखो भाई पावर ये कहाँ है जी, तो डी फॉर डैडी में चला गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, पहुंचते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। बड़ा दिमाग लगाना पड़ा इस क्वेश्चन में। वांडी ग्राफ जनित्र, ये भी ऑब्जेक्टिव में, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है। वांडी ग्राफ जनित्र ये क्या कह रहा है जी कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। भैया एक वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर आरजे वान, वो एक ऐसा मशीन बनाए ना कि इस दुनिया में इतना खतरनाक विभव उत्पन्न करती है कि इसकी ताकत बिजली, जो आसमान की बिजली होती है ना, उस बिजली इतनी क्षमता इसमें रखती है। लगभग ये 10 लाख वोल्ट, लगभग कितना लाख जी, आज तक कोई ऐसा मशीन बनाए कोई कि 10 लाख वोल्ट उत्पन्न कर दे अकेले, केवल ना कि किसी के सहयोग से, अकेले इसमें पावर है। उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के लिए ये मशीन जानी जाती है। इतना फेमस ये मशीन है कि हमारे सामान्य व्यक्ति और जो आसपास के बिजनेसमैन लोग हैं वो जल्दी इसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए खास तरह के इंजीनियर होते हैं और ख़ास तरह के साइंटिस्ट होते हैं, तो वो लोग यूज करेंगे। हमारे आसपास के कोई बिजनेसमैन कहे कि अच्छा 10 लाख वोल्ट वाला है, लाओ इसी मशीन के घरे लगा दो बड़का अपना फैक्ट्री में, तो भैया उस तरीका से वो कहानी नहीं चलेगी। इसके लिए चाहिए इसका अच्छा खासा वैज्ञानिक चाहिए, क्योंकि वो रिसर्च में काम आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है तो लगभग 10 लाख वोल्ट, और ये 10 लाख वोल्ट क्या है, अपने आप में बहुत ऊंच है। हमारे घर के 220 वोल्ट तो हिला डालते हैं, व्यक्ति का ही कहानी गोल करते हैं। और वहाँ ट्रांसफार्मर के पास 11,000 के वोल्ट, ये तो कहते हैं कि देख लो जो लगा हुआ है ना इसे साइन, अरे ट्रांसफार्मर के नीचे नहीं लगा रहता है वो कि खतरा डेंजर, और हड्डी ऐसे करके मूड़ी वहाँ पर तो लिखा रहता है कि डेंजर है, अगर यहाँ आएगा भैया इसके साथ मजाक करेगा तो उस जगह पर वो जो मूड़ी हंडी वाला है वहाँ तुम्हारा इमेज चिपक जाएगा, तो कृपया करके उससे दूर रहें। तो जब 11,220 वोल्ट ऐसा हाल कर सकता है तो है क्या कर सकता है भैया, ये तो पता ना कौन जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर, बिंदु आवेश के कारण, ध्यान रखिए बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान है। हमने पढ़ा ना बिंदु आवेश के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, V बराबर के क्यू बाई आर। तो भैया ये क्या कह रहा है, आर के अनुक्रमानुपाती कि आर के व्युत्क्रमानुपाती कि स्क्वायर के क्या हो रहा है कुल। तो आर की बात कर रहा है तो हाई सबको कह दीजिए कि अभी रुक जाओ, तुम लोग आराम करो। तो
तुम लोग आराम करो। यहाँ पर ऐसे ये 1 ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1 बटा में क्या है r, हाई लोग को अभी हम इग्नोर किए हैं केवल r के देखने के लिए। तो 1/r व्युत्क्रमानुपाती हो गया सर। ये के क्यू को सर क्यों इग्नोर किए, तो पूछा है आम के बारे में, तो इमली से हमको क्या मतलब है, काहे कि हम इमली दिखाएंगे स्वाद बदलाएंगे। कहा कि r के साथ संबंध बताओ, तो इस भी का r के साथ क्या संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्लियर बिल्कुल ना। तो ये लिख लीजिए कहाँ से, किधर से भैया, हाँ इसके लिख लीजिए B फॉर बॉय, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होगा क्या, 1 वोल्ट बराबर V बराबर पढ़वे किए हैं W बटा में Q, और W का मान जूल होता है, Q का मान कूलम। तो जब हेने 1 वोल्ट तो हेनियो हो जाएगा 1 जूल और हेजो हो जाएगा 1 कूलम। तो मारिए कहाँ है 1 जूल बट्टा में 1 कूलम, धार दीजिए है जी। ई कुल कौन छोटा मोटा बात है का जी, है ना। ई कुल तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़े थे, वो जमाना था। समविभवी पृष्ठ है का है ना कह क्या रहा है जी कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर बताइए कि सूत्र क्या होगा। तो भैया विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है, तो हमारे पास कौ गो सूत्र बनेंगे, 3 गो, अक्षीय निरक्षीय कहीं भी बिंदु पर। तो हम कौन सूत्र लगाएं, ये कह रहा है कि r दूरी भी है, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर, तो हम डायरेक्ट अक्ष वाला ले लेते हैं। निरक्ष वाला हम क्यों नहीं लेंगे भैया, ये मेरे मन का है, आपके भी मन का हो सकता है। यहाँ सबसे आसान तरीका से आंसर आएगा, तो अक्ष पे ही लेके चलेंगे ना। तो अक्ष पे क्या होते हैं भाई, द्विध्रुव की बात अगर कही जाए तो ये होते हैं V बराबर, बताइए क्या होते हैं, V बराबर P बट्टा में क्या होते हैं, P बट्टा में R स्क्वायर ना, KP बट्टा में R स्क्वायर नहीं होते हैं, आज में बताया नहीं थे का। तो V बराबर KP बट्टा में R स्क्वायर कहिए ना, तो ये लोग को कहिए कि रुको तो तनी आराम करो, तो तुम लोग आराम करो। तो V क्या हो जाएगा भाई 1/r स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आई, देखिए क्या कह रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होगा। तो भैया समानुपाती होगा तो हाथना के होगा, इतना के ही ना होगा। व्युत्क्रमानुपाती की बात का मतलब ओनली फॉर, ऑप्शन में तो डाल के पूछा है, तो समानुपाती का मतलब इसके साथ समान अनुपात में रहेगा। अगर ऑप्शन में नहीं डाला रहता तो इसको खाली r की बात कहता है, नहीं लिखा रहता ना अपने से है, तो हम लोग कुछ बात बढ़ा चढ़ा के बोलते, लेकिन ये लिख दिया है कि समानुपातीय होता है, तो भैया 1/r के समानुपातीय है। अगर ओनली फॉर r के पूछता तो हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती। समझिएगा, देखिए क्वेश्चन में ना, तो फिर बाद में मत कहिए कि सर कुल क्या हो गया। आप देख रहे हैं ना यहाँ क्वेश्चन है जी, देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, हेजी क्या कह रहा है भैया, अभी हेजी क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, दोनों में बदलाव है ना, ठीक है समझिएगा। ये विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में क्या होता है, तो हम बताए थे निरक्ष मतलब नहीं, कुछ नहीं, निरक्ष मतलब नहीं, कहीं भी बिंदु मतलब कोस थीटा, अक्ष मतलब क्या भैया इस तरह से, हाई तो के है, इक्वल के ना है, लुकवा के ना पूछा है इसे। तो इस तरीके से आपको लग रहा है कि तनी मनी समझ में आ रही है बातें। समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ के पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम टांग के ले जाएं, तो क्या कार्य इलेक्ट्रॉन पर होगा कि कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा कि कार्य अनंत होगा कि कार्य नहीं होगा। समविभवी पृष्ठ, मेरे पास मान लीजिए कि कोई ये पृष्ठ, जैसे ये मेरा मोबाइल का ये पृष्ठ है, तो ये समविभवी कब होगा सर, कब होगा, मेरे पास ऐसे एगो पृष्ठ है, अगर हम यहाँ पर नापे कि V का मान 5 वोल्ट, मन के हेजी मापे तो V का मान 5 वोल्ट, तो सर हेजो मान उतना ही, हेजो मान इतना ही, हेनियो उतना ही, हेनियो उतना ही, मतलब हर जगह तो समान विभव आ रहा है। तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हो उसे ही हम कहते हैं क्या, समविभवी पृष्ठ। और समविभवी पृष्ठ में पूछ रहा है कि कोई हमारे भैया एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से टांग के होने ले जाइए,
ले जाइए उन्हें और ले जाते समय बताइए कि विस्थापित करने में क्या हो रहा है, कुछ काम उम होगा कि नहीं होगा। बोलिए, समविभवी पृष्ठ में अगर एक इलेक्ट्रॉन को टांग कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो काम होगा कि नहीं होगा। तो भाई जब हर तरफ से मान समान ही है तो यहाँ पर काम का मतलब ही क्या हुआ। काम तो वहाँ होता है कि जहाँ कुछ चेंजिंग आए, जहाँ कुछ बदलाव हो, तो उस कंडीशन में ना काम होगा। इसी तो काम का मतलब कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, मतलब किया गया कार्य क्या होगा यहाँ पर, 0। देखिए आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति यानी वोल्ट बटा मीटर है। भैया ये वोल्ट आया इसीलिए इसको लाए हैं, इसमें तो हमको कोई मतलब नहीं था लाने का, ये है किसी और का, आ गया किसी और में। तो भाई हम लोग पढ़े थे ना अभी पीछे, ई बराबर क्या होता है, डी वी बटा में डी एक्स, और भी क्या है भाई वोल्ट, और एक्स क्या है दूरी। तो वोल्ट के मात्रक वोल्ट, वोल्ट कर विभव के मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। तो क्या कर रहा है, वोल्ट बटे में मीटर, ये क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और विद्युत क्षेत्र ही है ना, तो फ्लक्स है ना, तो विभव है ना, तो धारिता है। धारिता का तो मात्रक फैराडे हो गया, विभव का मात्रक तो आप लोग समझ ही रहे हैं, फ्लक्स तो कुल पढ़वे किए हैं पुराना जमाना में। तो बोलिए क्लियर, किसका था, क्षेत्र का ना। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि, कुल आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, कुल मार दीजिएगा कमेंट में। कुल अब इस पे विभव से संबंधित ना है, दूरी पर रखे हैं तो स्थित ऊर्जा अनुपात, हाँ ये कुल छोड़िए, 2 है बस, 2 है, 2 होमवर्क ले लीजिए, इसको मार दीजिएगा आप लोग। विभव पे नहीं है, इसमें आ गया है, इसी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मजाक मत करिएगा। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को विभव पे संबंधित 2-4 को ऑब्जेक्टिव अगर समझ में आ गया तो मेरा कल्याण हुआ, मैंने हमको मज़ा आया। बाकी सब रोने वाले को रोते रहने दे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।